खतरा मुझे किससे है, मैंने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे मेरे ऊपर जब वारदात हुई, तो मैंने उन तीनों के नाम लिए, तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलव्वस थे इसमें। और ताकत किसके पास है? डर्टी हैरी के पास ताकत है, राना सनाउल्लाह के पास ताकत है, और शहबाज शरीफ। ये जो तीनों मैंने नॉमिनेट किए, इसके अलावा ये नहीं हो सकता, इसके अलावा ये सैबोटाज नहीं कर सकते DIG। अब बात ये है कि ये 3, इनको सबसे ज्यादा खौफ क्या कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए, ये तीनों को खौफ है, और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे अब कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। और मैंने ये पब्लिक भी कहा, जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब जज ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके ऊपर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, इसको ना पेश करें वहाँ। तो जज ने श्योरिटी दी, जब मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, जब मैं गया, उसने श्योरिटी दी कि पुलिस इनकी हिफाजत करेगी। वहाँ पहुंचा, वहाँ पुलिस ही भाग गई सारी, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी, बिल्कुल एक एक्सपोज था कि कोई भी कुछ वारदात कर सकता था। फिर उन्होंने मुझे पिंडी बुलाया, ये इस्लामाबाद में 3 अपीयरेंसेस थी। वहाँ आज बाबर अवान ने जो अंदर के कैमरास थे, जो CCTV कैमरास थे, वो बंद किए गए। जो वहाँ सिक्योरिटी के लोग थे वो वहाँ से गायब थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, CCTV कैमरास बंद किए गए, और बिल्कुल किसी प्रोटेक्शन के बगैर मैं तीनों अदालतों के अंदर एक्सपोज था। अब सवाल ये है कि ये किसका इंटरेस्ट में है कि मुझे कौन अब प्रोटेक्ट करेगा? जिन्होंने प्रोटेक्ट करना उनसे खतरा है। तो अदालत से हम अब कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मैं अब लिखूंगा अपने वकीलों से, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को भी, ये आप हमारी बारी तो जब नवाज शरीफ फेक बीमारी हुई थी उसको, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि जनरल बीमारी नहीं थी, तो हमें एक जज साहब ने, मैं प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो जिन्होंने कुछ करना है वही उनका काम है मेरी हिफाजत करना। और दूसरी चीज कि जो नवीद जिससे मेरे पर कातलाना हमला किया था, अब उसको अदालत में नहीं पेश किया जाता, उसकी जेल के अंदर उससे बातचीत की जाती है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो जिसकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो चुका है और खतरा है, उसको क्यों वो ये घसीट रहे हैं? और उन केसेस में, यानी जो मज़ाहिया खेज केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कभी, यानी अगर दुनिया मजाक उड़ाएगी कि एक टेररिज्म का केस कर दिया वहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जबकि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ था, वहाँ मुजाहरा हो रहा है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। या दूसरा वो जो एक और, अब सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, अब तो खैर सारी कौम को पता चल गया कितनी जानबदार है, ये तो वो भी सारी उनसे लेती है। उसने केसेस किया फॉरेन फंडिंग का, वो भी कोई केस नहीं है, अब वो चेंज हो गया प्रोहिबिटिव फंडिंग का। और दूसरा ये तोशाखाना का केस, वो भी मैं अब सबके सामने की जिस वक्त को दोनों केसेस अदालत में गई ओवरटर्न हो जाएंगे, क्योंकि केसेस ही नहीं है, तो उनके ऊपर मुझे बुलाया जा रहा है और मेरी जान को इंटरेस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम